मतलब परीक्षा पास की है। इस तरह जीआईटी 903 कोड 82 इसमें सीटें हैं और 272 लोगों ने इसमें अपीयरेंस की है जो मतलब परीक्षा पास की है। इस तरह जीआईटी 939 उसमें 295 लोगों की सीटें हैं, बच्चों की सीटें हैं और 295 लोगों ने इस सीट को इन रिजल्टों को पास किया है। इस तरह ड्राइंग मास्टर की बात करूं जो 980 सीटें हैं और 314 लोगों ने इस सीट को जो है पास किया है और 970 व्यक्तियों ने जो उसको मतलब पेपर दिए हैं। तो कुल मिला के 2558 लोग इसमें उत्तीर्ण हो चुके हैं और 5870 व्यक्तियों ने जो इसको मतलब रिजल्ट में अपील हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन रोजगारों को जो आज बाहर बैठे हैं, शीत में बीमार हो रहे हैं और अपना घर बार छोड़कर मेरी बेटियां बहनें बहुत सी ऐसी बैठी हैं, लेकिन सरकार की ऐसी कोई चिंता नहीं है जो इन बच्चों का जो शोषण किया जा रहा है और इस शीतलहर में जो उनका बहुत ही स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मेरा माननीय महोदय से निवेदन है कि इन बच्चों की चिंता करें। आप रोजगार की बात करते हैं, सरकार रोजगार देने की बात करते हैं, ये कहाँ का रोजगार जो बच्चे कई दिनों से सड़कों में बैठे हैं। तो माननीय उप महोदय, अभी तक मालूम नहीं कितनी कैबिनेट हुई। हम कभी कैबिनेट की देखते हैं कि कोई खबर हमको मिलती नहीं जिसमें नौकरियों का जिक्र हो, और उल्टा हिमाचल प्रदेश में यह परिस्थिति बन गई अध्यक्ष महोदय कि 10,000 के करीब जो आउटसोर्स पे लगे हुए कर्मचारी वो नौकरी से हाथ धो चुके हैं, उनको आपने निकाल। और कोविड के संकट में जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके दूसरे की जिंदगी को बचाने के लिए काम किया, वो भी उनको पैसा मिला, 10 महीने 11 महीने का पैसा उनको नहीं मिला, सैलरी नहीं मिली और उल्टा उनको नौकरी से घर आ दिया निकाल करके। आप कर रहे हैं बात। मैं दो चीजों पर आपका ध्यान करना चाहता हूं, ध्यान पे करना चाहता हूं। आप भावुक हो रहे हैं, मुझे लगता है कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, मुख्यमंत्री कुछ आंखों को ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और मैं इस बात से सहमत हूं, ये जो गारंटी है ना उसमें आपका दोष नहीं, लेकिन आपको आपके सिर पड़ गई सारी। जो बोलने वाले थे वो तो चले गए, कुछ वो आते ही नहीं, शिमला जो बोलते थे इन सारी गारंटी को लेकर, गले तो आपकी पड़ गई। अध्यक्ष महोदय, दो चीजों पर मैं बात कर रहा हूं। अगर आप इतना ही बोल रहे हैं कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, तो ये कर्मचारी सड़कों पर क्यों हैं? आज कर्मचारी सड़कों पर अपनी तनख्वाह समय पर मिले इस बात को लेकर के धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, HRTC, अगर आप इस बात का कहते हैं कि हम बेरोजगारों के हितैषी हैं, अब बेरोजगारों के हितैषी होते तो ये बेरोजगार सड़कों पर क्यों बैठे हैं? आपके सचिवालय के सामने क्यों बैठे, चौड़ा मैदान में क्यों बैठे? ये प्रश्न है जिन प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ेगा। आप कहां कहां बचा पाओगे इन सारी प्रश्नों से? अपने आप नहीं बचा सकते। आपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद हमने उसी वक्त कहा था दोषियों को सजा दीजिए, सख्त से सख्त सजा दीजिए, लेकिन आपने दोषी तो जमानत पर निकल गए, लेकिन सजा तो उन बेरोजगारों नौजवानों को हुई जिनके सारे एग्जाम होने के बावजूद, सारी प्रक्रिया होने के बाद JYT के बच्चे कल भी मिले थे, उनके रिजल्ट अभी तक नहीं था। हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजल्ट निकालो। आपका एडवोकेट जनरल जाकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने कहने लगा कि ये भर्ती जो है ये गलत तरीके से हुई है, इसको जो है रद्द कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबूत कुछ नहीं। ये कहने से होता क्या कि धांधली हुई है बोलते? अगर धांधली हुई तो रद्द करना, लेकिन रद्द नहीं किए। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया, हाई कोर्ट ने भी आदेश दिए, और वो बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनका रिटन टेस्ट हो गया है, टाइपिंग टेस्ट हो गया है, लेकिन रिजल्ट अब उसके बावजूद भी नहीं निकला। आपने कहा था कि 3 महीने के अंदर, फिर उसके बाद महीने तो यहां 14 बीत गए। ये परिस्थिति है। तो इसलिए आप मेहरबानी करके कर्मचारियों का हितैषी और बेरोजगारों का हितैषी मत कहिए अपने आप को, अपनी सरकार को।
ये आपने दोनों वर्ग को निराश किया है, उन दोनों वर्ग को आपने ठगा है, उन दोनों वर्गों को आपने गुमराह किया है और आने वाले समय में निश्चित रूप से आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें पैरा 5 में लिखा हुआ कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना